रायपुर को टाटा बाय बाय, ग्वालियर की ओर बढ़ते हुए 22 घंटे का सफर था और मुझे नहीं पता था कि रास्ते में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा मुझे। आज हमारा रायपुर में लास्ट डे था, हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। रोज की तरह रेडी हो गया था, नहाकर फ्रेश हो गया था। करीब 9:10 में चाय पीने का मन किया तो नितेश भाई को लेकर हम लोग चाय पीने निकल गए। हम दोनों हॉस्टल के पास सड़क के उस पार छोटी सी चाय की टपरी थी, वहां जाकर चाय पिए, बिस्किट खाए, थोड़ी बातचीत किए। भाई चाय बोलो, दो चाय लगा। शायद हमें भी एहसास था कि आज हमारा लास्ट डे है, क्योंकि हम कई दिनों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। रायपुर में रह के हॉस्टल में रुक कर स्टेडियम जा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद हम लोग वापस हॉस्टल आ गए और दिन भर सामान पैक करने में और जाने की तैयारी में लग गए। शाम 4 बजे मेरा सारा सामान पैक हो चुका था, क्योंकि जाने का टाइम आ गया था रायपुर को छोड़ने का। शाम 4:40 में हमें जूते, ग्लव्स, टी शर्ट और लोअर दिया गया, जिसे हम पहनकर टूर्नामेंट खेलने वाले थे। सारे खिलाड़ी रेडी हो रहे थे, माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट था। उस समय बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, मानो मौसम हमें विदाई देने आया है। शाम 4:50 में हम सारे खिलाड़ी एक लाइन में खड़ा हुए थे। कुछ चीफ गेस्ट आए हुए हमारे, उनके द्वारा आप सभी को किया जाएगा, यहाँ से विदा किया जाएगा और अन्य गणमान्य नागरिक भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आप सभी के आशीर्वाद से यह टीम निश्चित रूप से जो सब भव्य, आप सभी का स्वागत करेंगे। उन्होंने हमें हरी झंडी दिखाई और हमारी अगली यात्रा के लिए उन्होंने हमें शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद हम लोग एक एक करके बाहर निकले। बारिश अभी भी हो रही थी। हम लोग ऑटो में बैठे और रायपुर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। रायपुर रेलवे स्टेशन हॉस्टल से करीब 15 किलोमीटर दूर था। 5:40 में हम लोग हॉस्टल से निकल गए थे। मेरा बैग भी गीला हो गया था स्टेशन पहुंचते पहुंचते। रायपुर स्टेशन पहुंचने के बाद जो हमारा ट्रेन आने वाला था वो दूसरे प्लेटफॉर्म में आने वाला था। वहाँ पे लिफ्ट नहीं था जिस प्लेटफॉर्म में आने वाला था, तो हमें वहाँ सीढ़ियाँ थी, उसमें लोगों ने हमें उठाकर उस साइड ले जाया गया। उसके बाद हम लोग उस प्लेटफॉर्म में पहुंचे। हमारी ट्रेन थी समांता एक्सप्रेस 12807। हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी थे, वो लोग दिव्यांग कोच में जाने का, उसमें यात्रा करने का फैसला किया, जबकि और लोगों का थर्ड एसी में रिजर्वेशन था। मेरा सीट नंबर था 32। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, थर्ड एसी में व्हील चेयर लेके जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ का स्पेस बहुत ही कम था। व्हील चेयर अंदर नहीं जा पा रही थी। देखो, हमारा स्पाइनल कार्ड इंजरी है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम खड़ा हो नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर हमें व्हील चेयर से उठाकर ट्रेन के सीट में हमें बैठाया गया। मुझे भी बैठाया गया वैसा, और जो साथ में साथी थे स्पाइनल कार्ड इंजरी वाले, उन्हें भी वैसा बैठाया गया और पास में हमारा सामान रख दिया गया। कभी कभी दुनिया हमारे जरूरतों के हिसाब से नहीं बनी रहती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। उस समय मुझे फिर महसूस हुआ कि जिंदगी में कुछ सफ़र हम अकेले नहीं, बल्कि जो साथ में जो लोग हैं, अपने जो लोग हैं, उनके सहारे हम तय करते हैं। रात 8 बजे समांता एक्सप्रेस रायपुर स्टेशन से रवाना हो गई। हमारा अगला पड़ाव ग्वालियर मध्य प्रदेश था। सफर लंबा था, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा था। फिर मैंने घर में कॉल किया, बताया कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, अब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ग्वालियर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठने के बाद समझ आया कि एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? बाथरूम जाने के लिए। बाथरूम जाने के लिए स्पेस नहीं था, बहुत ही कम था। जब जरूरत पड़ी तो साथ में जो हमारे भैया लोग थे, उन्होंने हमारी मदद किया। फिर मैंने कहा, भैया जो मैं बैठा हूँ सीट में, उसके सामने वाले को आप बेड शीट से ऐसे ढक दीजिए। उन्होंने उस तरह से ढक दिया और अंदर पूरी तरह पैक हो गया। मतलब बाहर से कोई अंदर देख नहीं पाता, मतलब अंदर पूरी तरह से पैक हो गया। फिर मैंने वहीं पर बाथरूम किया। मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ था। ये क्या है, थोड़ा अजीब है ऐसा करना, लेकिन स्पाइनल कार्ड इंजरी, व्हील चेयर यूजर, व्हील चेयर खिलाड़ी की यही लाइफ है। ये सारी चीजें हम कैमरा पे बता नहीं सकते। हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम नहीं बताते। ये थोड़ा पर्सनली है, प्राइवेसी है। पर ये देखो, जो ट्रेन मंत्री है उन्हें समझ तो आना चाहिए, जो व्हील चेयर यूजर है वो बाथरूम तक जा सके अपने व्हील चेयर में और वापस आ सके। ऐसा कुछ सिस्टम रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं?
एक और बात मैं बताता हूँ, उसमें दिव्यांग कोच रहता है। उसमें क्या होता है, 4 ही सीट दिया गया है और बाथरूम है, तो वहाँ पर हम अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन बाथरूम इतना गंदा रहता है, आप अंदर घुस नहीं पाओगे। और उसमें करीब 40 से 50 नॉर्मल लोग घुस जाते हैं, पूरा भीड़ रहता है, आपको थोड़ा भी जगह नहीं रहेगा व्हीलचेयर इधर उधर करने का। ऐसी तो हालत है दिव्यांग बोगी का। रात 11:30 में हमारी ट्रेन तुमसार रोड जंक्शन पर जाकर रुकी। उस समय तक हम लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे। दिन भर की थकान अब महसूस हो रही थी। मैंने भगवान को याद किया और आंख बंद करके सो गया। रायपुर का चैप्टर खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी स्टोरी अभी तक एंड नहीं हुई। अगली सुबह होगी एक नई जगह पर ग्वालियर की ओर बढ़ते हुए। आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए बाय।